हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पे बेस्ड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दिया हुआ है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो बोला है कि भाई वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि दो अंक की संख्या होता क्या है और हम लोग आगे करने वाले क्या हैं। मान लेते हैं, माना संख्या के इकाई अंक x मान लेते हैं हम लोग, आप जो मर्जी करे जो मान लो, तथा संख्या के दहाई का अंक हम लोग क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं। ठीक, अब बात है कि इकाई दहाई कहाँ से है, मैं आपको अभी तुरंत समझाता हूँ। पहले हमको संख्या लिख लेना चाहिए। तो संख्या क्या हो जाएगा, आप इसको मूल संख्या बोल सकते हो। मूल संख्या क्या हो जाएगा, 10 बाई प्लस x, क्योंकि दहाई में 10, दहाई का मतलब ही होता है 10। तो दहाई वाला आपने बाई लिया और इकाई वाला क्या लिया है, x। फिर बोला है कि इसको पलटना भी है। पलटने के बाद ये हो जाएगा 10x प्लस बाई। अब ऐसा मत कर देना कि ये है, इसको आप पलटोगे तो सीधा आप इसको 1 से लिख देना और इधर 10 बाई। ऐसे पलटने के लिए नहीं बोला है। यहाँ पे बोला है कि भाई जो इकाई वाला है वो दहाई में चला गया है और जो दहाई वाला है वो इकाई में आ गया है। अब इकाई दहाई मैंने क्यों लिया, चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। दो अंक का यदि आपको संख्या लिखना है, जैसे मान लो मैंने 35 लिख दिया, तो इसमें इकाई दहाई दो अंक का मतलब दहाई तो जरूरी होगा। इसको आप बचपन में पढ़े होंगे विस्तार रूप में। तो इसको आप कैसे लिखते हो, 3 गुना 10, फिर प्लस इसको आप ज़्यादा 5 गुना 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दहाई वाला को क्या मान लिया था, बाई। यहाँ पे क्या है 3, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, 10 के बगल में क्या लिख दिया, बाई। और इकाई वाले को मैंने क्या माना, यहाँ पे तो 5 है लेकिन मैंने क्या माना था, x। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग, बढ़िया समझिएगा। अंकों कहने का मतलब कि जैसे देखिए ये आपका दो अंक का संख्या लिखा हुआ है और मैं बोलूँ कि इसके अंकों का योग कितना होगा, तो आप बताओगे 3 + 5 = 8। लेकिन अब इसका मैं आपसे पूछ दूं कि क्या होगा, आपका संख्या तो यही है, ये आपका इकाई वाला है, ये आपका दहाई वाला, तो इसके अंकों का योग क्या होगा। अंकों का योग कहने का मतलब कि दहाई वाला और इकाई वाला दोनों को बस जोड़ना है। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न में जो दे रखा है उसका यूज करते हैं। प्रश्न से आपको दिया हुआ है कि x + बाई बराबर कितना है, 9। x + बाई बराबर 9 आया कहाँ से, फिर से समझिए, अंकों की संख्या के अंकों का योग। ठीक है, अंकों कहने का मतलब ये अंक लास्ट मतलब जो भी है, ठीक है, उसको जोड़ने के बाद कितना आया, 9। चलो आप इसको समीकरण 1 मान लो। अच्छा, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जो आपने संख्या बनाया है, ठीक है, मैंने इसको बनाया है, इसका 9 गुना बोला है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे भी एक काम करते हैं। चलो अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे फिर से बोला है प्रश्न में, बढ़िया समझिएगा। यहाँ पे मैं जानबूझ के स्पेस छोड़ा हूँ ताकि आपको मैं यहाँ पे कुछ समझा सकूँ। बोला है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कौन सा 2 गुना है, संख्या का 9 गुना जिसको आपने माना। तो मैंने ये वाला संख्या, मेन संख्या तो मेरा ये है, तो इसका 9 गुना, यानी कि 9 गुना किसका, मूल संख्या का। मूल संख्या का ये क्या है, 2 गुना है पलटने पर। 2 गुना अंकों के पलटने पर, अंकों के पलटने पर। ठीक, चलिए हो गया। और क्या, तो 9 गुना मूल संख्या आपका कितना है, 10 बाई प्लस x बराबर 2 गुना 10x प्लस बाई। चलिए इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 90 बाई प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2 बाई। चलिए हम लोग सबको एक दूसरे के एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 90 बाई, इसको लेके जाओगे तो -2 बाई। ठीक है, चलो इसको भी ले आओ, ये आपका प्लस 9x,
इसको इधर लाओ तो -20x बराबर में कुछ नहीं तो क्या बचा 0। यहाँ पे देखो 90 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 88/, यानी कि 88/, और 9 में से 20 घटाओगे तो -11x बराबर में कुछ नहीं है तो 0। यहाँ पे देखो हम लोग करने वाले क्या है, पूरे से हम लोग 11 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 8/-x बराबर 0। फिर आप इस 11 को उधर 0 में भेज दो तो 8/-x बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से आप x का मान निकाल लो या बाई किसी का भी, जब आप x उधर भेजोगे तो आपका 8/, बराबर क्या आ जाएगा x, यानी कि x बराबर आपका कितना निकल के आया है 8/। चाहो तो आप इसको समीकरण 2 मान सकते हो, ठीक, या आप यहाँ पे भी इसको 2 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं था। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। इसका मान उठा के हम लोग क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं समीकरण 1 में x का मान देने पर आप यहाँ से भी x का मान निकाल के वहाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान जब आप रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा 8/, +/, इक्वल टू कितना 9, तो ये हो जाएगा 9/, इक्वल टू 9। तो बाई बराबर आपका कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। अब इस बाई का मान आप इसमें रख दो या समीकरण 2 में रखो, जिसमें मन करे आप उसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बाई का मान 2 ही में रख लेते हैं। समीकरण 2 में बाई का मान देने पर तो 2 में दीजिए तो कितना है 8 × 1 बराबर x, तो x आपका कितना आ गया 8, ठीक है। अब हम लोग संख्या लिखेंगे, अतः संख्या क्या हो जाएगा, बढ़िया समझिएगा, x बराबर 8 और y बराबर कितना है 1, तो x बराबर 8 और y बराबर 1 जब यहाँ पे रखोगे तो देखो आपको क्या आ जाएगा, 1 जैसी दोगे तो 10 × 1 + 8, तो ये हो जाएगा 10 और 8 18, ठीक। अब यहाँ पे वही चीज़ रखोगे तो देखो 10 × 8 + 1, तो ये 80 और 1 81 हो जाएगा, यानी कि आपका जो संख्या आ जाएगा, अतः संख्या आपका क्या हो जाएगा 81 और 18, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, हम और क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे के बाद मिल जाती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटा के पश्चात यानी बाद मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। एक राजमार्ग पे क्या बोला है, 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए मान लेते हैं, ठीक, ये ए है और ये क्या है बी है, और इसके बीच की दूरी क्या दे रखा है 100 किलोमीटर, ठीक। तो एक कार बोला कि यहाँ से चला है और एक कार बी से चला है, ठीक। एक कार जो है ए से चला है और एक कार कहाँ से चला है बी से, और बोलता है कि 5 घंटे के बाद दोनों मिल जाता है। तो 5 घंटे के बाद मान लेते हैं कि कोई सी पॉइंट यहाँ पे होगा और यहाँ पे आपका दोनों कार क्या हो गया होगा, मिल गया होगा, ठीक। 5 घंटे के बाद दोनों मिल गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना ए गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में x किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, मैंने ऐसा मान लिया है। तथा b गाड़ी की चाल मैंने माना 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 22 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 घंटा के बाद दोनों मिलता है, ठीक है, 5 घंटा के बाद दोनों मिलता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ए और बी दोनों का 5 घंटा में दूरी निकाल लेते हैं कि कितना दूरी चला होगा। तो ए की 5 घंटे में दूरी क्या हो जाएगा 5 × x। क्यों 5 × x हुआ, फिर से मैं बताता हूं। 1 घंटा में मैंने क्या माना x, यदि 2 घंटा होता तो 2x, 3 घंटा तो 3x, 4 घंटा तो 4x,
5 घंटा था तो 5x दूरी इतना चल देगा, इतना किलोमीटर चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो उसी तरह से b की 5 घंटे में दूरी क्या हो जाएगा, 5 बाई किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे बढ़िया से देखिएगा, b जो है यहाँ से यहाँ पहुँचा है 5 घंटा में, कितना दूरी चला है, 5 बाई चला है, कितना चला है, 5 बाई, ठीक। और a जो है यहाँ से जब यहाँ तक पहुँचा है तो कितना चला है, 5x चला है, कितना चला है, 5x चला है, ठीक है। a कितना चला, 5x, और b यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लिया है, 5 बाई। अब एक काम हम लोग कर लेते हैं, ये सब दूरी है, इतना किलोमीटर है, ये भी इतना किलोमीटर है, चलो मैं किलोमीटर लिख ही देता हूँ यहाँ, 5x किलोमीटर और यहाँ पे 5 बाई किलोमीटर। अब एक काम यदि मैं करूँ यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे सिर्फ AB की दूरी निकालूँ, ठीक है, बढ़िया से देखिएगा, सिर्फ AB हमें निकालना रहे तो आप क्या करोगे, बढ़िया से देखो, यदि मैं इस पूरे में से, पूरे AC में से यदि मैं BC को घटा दूं तो हमारा AB ही तो बचेगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे एक लिखने वाला क्या हूँ, डायरेक्ट समझिएगा, 5x माइनस 5 बाई बराबर क्या मैं 100 लिख दूं। फिर से देखो, ये पूरा का पूरा 5x यानी कि AC, ठीक, इसमें मैंने क्या करा, ये B और C को, BC को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, तो हमारे पास बचा क्या डाटा, AB ही तो बचा, ठीक। अब बात है कि सर आप इसी को क्यों निकाल रहे हो, मैं इसको इसलिए निकाल रहा हूँ कि जितना भी मैंने था इस सबको मैंने दूरी में लिया है, तो दूरी का एक डाटा हमारा ये दिया हुआ है, तो ये हमारा x बाई में है, तो ये हमारा ऐसे ही बिना x बाई का, तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक समीकरण बनाने के लिए मैंने इसका उपयोग किया है। अब आप चाहो तो यहाँ से आप 5 को कॉमन कर लो, तो 5 कॉमन करोगे तो x माइनस बाई बराबर क्या आ जाएगा, 100। अब 5 से इसको काट दो, ठीक है, तो आपके पास बचने वाला, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x माइनस बाई बराबर आपका कितना बार में कटेगा, 20 बार में, 20। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया आपका समीकरण 1। अच्छा, ये आपका पता है कब हुआ, ये आपका पहली स्थिति में यानी कि केस फर्स्ट, जब दोनों एक ही ओर गया है। तो दूसरा बार फिर बोल रहा है, दूसरा केस आपका दिया हुआ है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटा के बाद मिलती है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा और फिगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे बढ़िया समझिएगा, ये हमारा B है और ये हमारा क्या है, A है, ठीक। B अब की बार इधर चल रहा है और A भी क्या है, इधर, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, उल्टा चल रहा है दोनों। अब मैं देखो, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ये जो मैंने माना A गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब, मैंने अभी पीछे भी समझाया, फिर समझा रहा हूँ, 1 घंटा में x किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि यदि मैं आपसे पूछूं कि A जो है 1 घंटा में कितना चलेगा, तो आप बोलिएगा x किलोमीटर, ठीक है, आप समझ लेना, A जो है 1 घंटा में x किलोमीटर चलेगा, और B जो है वो भी 1 घंटा में कितना चलने वाला है, वो भी चलेगा 22 किलोमीटर ही। क्यों, मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है 1 घंटा में 22 किलोमीटर, 1 घंटा में x किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि दोनों जो है 1 घंटा मिल जाता है, तो अब यहाँ पे बताइए 1 घंटा में A कितना चला, x किलोमीटर, B 1 घंटा में कितना चला है, 22 किलोमीटर। तो यदि मैं इस दोनों को जोड़ दूँ, x प्लस 22 जोड़ दूँ तो 100 ही आना चाहिए। सर 100 कहाँ से ले आए, बीच का जो दूरी है ये तो अब 100 ही दे रखा है, ठीक है। चलो, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब आप चाहो तो इस दोनों समीकरण को जैसे मन करे वैसे सोल्व कर लो। चलो मैं यहीं पे थोड़ा सा एक काम और कर लेता हूँ, ये तो हमारा इक्वेशन 1 है ही, यहाँ से चलो मैं x बराबर मान निकाल लेता हूँ। x बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस 22, इसको उधर जाके भेज दो। इस x की वैल्यू को मैं 2 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। समीकरण ये आपका दूसरा स्थिति है, ठीक है, आप लिख देना केस 2 या स्थिति 2। समीकरण 2 में x का मान देने पर, तो चलिए दीजिए x का मान। x बराबर क्या है, 20 प्लस 22, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, 20 प्लस 22, और एक 22 तो ऑलरेडी ये पहले से। फिर से देखो x के जगह में मैंने क्या रखा, 20 प्लस 22,
यानी कि 20 प्लस बाई और एक बाई पहले से बराबर का कितना है 100। तो इस 20 उधर भेज दो तो 2 बाई बराबर 20 100 में घटाओगे तो कितना बचने वाला है 80 बचेगा। देख लो ना 20 100 में घटाओगे तो 80 बचेगा। बाई बराबर आपका कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, बाई कितना आ गया 40। आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हो। ठीक, अच्छा जब आपका बाई आ गया तो इस बाई को किसी भी समीकरण में उठा के रख दो। आप चाहो तो इसमें भी दे दो, पहला में दे दो, दूसरा में दे दो, जिसमें मर्जी करे उसमें रख दो। चलिए मैं इसको रखने वाला किस में हूँ 1 में ही रखने वाला हूँ। समीकरण 1 में बाई का मान देने पर दीजिए मान, एक समीकरण क्या है x माइनस बाई, तो यहाँ पे हम लोग x तो x है ही माइनस बाई के जगह में क्या रखने वाले हैं 40, तो 40 बराबर 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40, उधर जाके ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 60। 40 और 20 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए आप लास्ट में ये भी लिख सकते हो अतः एक की चाल कितनी हो जाएगी। ए आपने माना किसको था x को, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी वाला का कितना हो जाएगा बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।